बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बात करनी है प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर कौन सा टैक्स है। अगर हम टैक्स देते भी हैं तो हम किस प्रोसीजर पे देंगे, एबीआर के रेट पे देंगे या डीसी रेट पे देंगे। इन तमाम टैक्सों के हवाले से मैं आपको फर्दर मालूमात देता रहता हूं। इस चैनल पे हजारों वीडियोस आपको मिलेंगी, तकरीबन 1600 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं। इस हवाले से फर्दर कानून में जो तब्दीलियां आती हैं, जो रद्द-बदल होता है, जो टैक्स नए आते हैं या किसी किस्म का कोई कानून पाकिस्तान में किसी भी तरह का जो है उसमें अमेंडमेंट की जाती है, तो उसको जरूर बताना मैं मुनासिब समझता हूं। इसमें एबीआर और डीसी रेट बेसिकली होता क्या है। एफबीआर का मतलब और डीसी रेट का मतलब जो है वो प्रॉपर्टी पर जो टैक्स लगाया जाता है ये तय किस तरह होता है। डीसी मतलब ये होता है कि डिप्टी कमिश्नर जो है, जो कि जिले लेवल पर किसी भी जगह पर मौजूद जो प्रॉपर्टी है उस जिले के अंदर जो है उसकी वैल्यू के हिसाब से एक खास किस्म का टैक्स जो है उसको लगा देता है। वो टैक्स जो होता है वो डीसी टैक्स कहलाता है। और एफबीआर का टैक्स वफाकी सतह पर फेडरल बोर्ड जो है, फेडरल एफबीआर का मतलब जैसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, इस हवाले से टैक्स लेता है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करते हैं या आप बाय करते हैं तो इस दौरान जो है वो आपको टैक्स देना पड़ता है, जो कि वफाक लेती है टैक्स। तो ये एफबीआर का टैक्स कहलाता है। अब दोनों में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदी है, आप कौन सा टैक्स देंगे। अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तब आप कौन सा टैक्स देंगे, इसको आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं जी। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो खरीद रहे हैं, खरीदार हैं आप, तो आप 3 किस्म के टैक्स अदा करेंगे। पहला टैक्स जो होता है वो स्टैंप ड्यूटी की मद में होता है। पंजाबी में कहते हैं स्टाम्प पेपर आपने खरीदने हैं। वो आपने अगर प्रॉपर्टी आपकी जो है वो शहर में है तो 1% के हिसाब से होगा। अगर वही प्रॉपर्टी आपकी गांव में है तो 3% के हिसाब से आपने वो स्टाम्प ड्यूटी पे करनी है। उसका एक वाउचर जनरेट होता है ऑनलाइन, पंजाब की वेबसाइट पे जाकर आप वाउचर जनरेट करते हैं। आप उसके बाद वहां से आपने वाउचर जनरेट किया, उसको आपने पे करना है पंजाब बैंक में जाकर, और वहां से आपको आपकी वैल्यू ऑफ मनी मतलब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू और जो चालान आपने जनरेट किया है उसके मुताबिक आपको स्टैम्प पेपर दे दिए जाते हैं। ठीक है, ये पहला टैक्स आपने दे दिया अगर आप खरीदार हैं तो। नंबर 2 पर आपने टीएमए फीस अदा करनी होती है, जिसमें तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल सतह पर यह टैक्स होता है। ये स्टैम्प पेपर पर एक मोहर लगा देते हैं और सिग्नेचर हो जाते हैं और डेट लिख देते हैं, और उसके बाद आपसे 1% टैक्स वो भी वसूल कर लेते हैं। इसकी भी आपको एक पर्ची मिलती है, रसीद मिलती है, वो भी आपने अपने पास रखनी है। उसके बाद ये तो हो गए जो है वो लोकल सतह पर जो टैक्स आपने देने ही देने हैं। उसके बाद आपने टैक्स जो देना है वो है एफबीआर का टैक्स। मतलब आपने जिली सतह पर टैक्स दे दिया। अब वफाकी हुकूमत ने टैक्स आपसे क्या लेना है, खरीदार हैं तो आपसे जो है वो एफबीआर टैक्स लेता है। अगर आप फाइलर हुए तो 3%, अगर आप लेट फाइलर हुए तो 6%, अगर आप जो है वो नॉन फाइलर हुए तो 10.5% टैक्स आपने देना ही देना है। ये हो गया खरीदार के टैक्स। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी बेचने वाले के ऊपर जो है वो भी 3 किस्म के टैक्स होते हैं। नंबर 1 पे जो होता है 236C आपका विद होल्डिंग टैक्स जिसे कहते हैं। अगर आप फाइलर हैं तो 3%, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 10%, और अगर आप लेट फाइलर हैं तो 6% अदा करेंगे। इसके साथ ही 7E का टैक्स जो होता है वो 1% होता है। उसमें जो है वो अगर आप टैक्स सर्टिफिकेट जमा करवा देते हैं तो आपको उसमें से खलासी हो जाती है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है गेन टैक्स। अगर आपने उस पर जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट पे आपने गेन 15% अदा करना होता है। वो साल के एंड में भी आप देते हैं या आप ऑन द स्पॉट भी आप दे सकते हैं, और वो जो देंगे वो एडजस्टेबल होगा आपकी इनकम में। तो ये कुछ टैक्स हैं जो कि आपने खरीदते हुए बेचते हुए अदा करने हैं। इसके अलावा कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं होता। अगर आपके इसके अलावा जो एक और टैक्स होता है जो कि रजिस्ट्री की जो आप जमा करवाते हैं तब आपने 3000 देना होता है। और उसके बाद PLR टैक्स उसे कहते हैं, वो आपने देना ही होता है। और इसके साथ एक चालान जनरेट होता है जिसमें तकरीबन 1000 रुपए का, 500 का और 1000 का 2 होता है। अगर वैल्यू ऑफ मनी आपकी 5 करोड़ से एक्सीड करती है तो उसमें जो है वो 1000 रुपए का
और अगर उससे कम होती है तो 500 रुपए का चालान के अंदर ही जो है वो जमा हो जाते हैं पैसे, तो वो जनरेट करना होता है। इसके अलावा और कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं है। ये टैक्स आपने, चाहे आप प्रॉपर्टी शहर में खरीद रहे हैं, चाहे आप गाँव में खरीद रहे हैं, ये आपने देने ही देने हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।